Hello 8th class students, welcome to my class. Chapter 9 Mensuration Exercise 9.2. Exercise 9.2 में भी हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है. कुछ गिवन फिगर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, 4 साइडेड फिगर्स हैं. क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट इज ABCD. अब देखिए ABCD ये फिगर आप यहीं से लेंगे. इसमें मेजरमेंट्स गिवन है. AC लाइन 6 है. ये जो परपेंडिकुलर है ये 3 है. ये वाला परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, दिस इज़ 5 एंड ये 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं एक तरह से. तो एरिया फर्स्ट और ये सेकेंड, ABC प्लस ADC. हम एरिया अलग अलग ट्राइंगल्स का निकाल के उनको ऐड करेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हो जाएगा. इसी तरह से ये सेकेंड पार्ट है. ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आप फिगर्स इसी बुक से लेंगे. सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी. एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC उसमें प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दिस इज इक्वल टू हाफ. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट, और यहाँ भी हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस हमारी 6 थी और एक तरफ जो ABC था उसमें जो B से परपेंडिकुलर आ रहा था वो 3 था और दूसरी तरफ 5 था. फिगर आप एक बार दोबारा से भी देख सकते हैं, आपके पास बुक है. अगर बुक नहीं है तो यहाँ से आप प्रॉपरली इसको देखिए. ये देखिए, ये ट्राइंगल प्लस ये, इसमें बेस हाइट, फिर सेम बेस और हाइट 5. दिस इज हाफ 6 इंटू 3, हाफ 6 इंटू 5. 2 3 6, 2 3 6. तो यहाँ रह गया 3 3 9, यहाँ हो गया 5 3 15. दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि फुल क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा. नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस. अब वो जो है दैट इज रोम्बस. उसमें एक डायगोनल दिया 7, दूसरा डायगोनल दिया है 6. आप अपनी बुक खोलिए, उसमें देखिए 7 सेंटीमीटर का एक डायगोनल है, 6 का दूसरा है. तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इज 7, diagonal 2 is 6, 2 1s are 2, 3s are 6, 7 3s are 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया उसका एरिया. थर्ड है जो फिगर दैट इज पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. ये डिफरेंट एरियाज आपने याद रखने हैं फॉर्मूलाज. तो उसमें बेस दी है 8 एंड हाइट इज 3. बेस इज 8, हाइट इज 3, 8 3s are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है थर्ड पार्ट में. पार्ट फोर्थ दैट इज ए ट्रेपीजियम. अब देखिए ट्रेपीजियम किस तरह से होता है. उसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, मे बी लेंथ उनकी डिफरेंट होती है, और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं. ये पैरेलल साइड्स हो गई, इनको हम बेस 1 बेस 2 भी बोलते हैं या पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं सीधे. और ये होती है हाइट, जो उनके बीच का सीधा डिस्टेंस होता है, दिस इज हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. दिस इज नॉट 11, डोंट रीड इट 11. ये पैरेलल के लिए ये साइन है, पैरेलल. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. हाफ, एक पैरेलल साइड क्या है 9, दूसरी क्या है 7. आपके पास बुक में गिवन है ये फिगर, देखिए 9 प्लस 7 और इनटू हाइट इज 6. हाफ 9 प्लस 7 16 हो गए इंटू 6. 2 8 16 और 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट पार्ट इज अगेन ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. दिस इज हाफ 8 और 6. उसमें पैरेलल साइड्स 8 और 6 गिवन है. 8 प्लस 6 14 इंटू 4. दिस इज 2 2s are 4, 28 14 2s are 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो उसका एरिया हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. हियर इट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस. अब रोम्बस का एरिया आपको पहले से गिवन है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ रोम्बस है. इफ़ लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. एक डायगोनल आपको 16 दिया है, आपको दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना है. देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन 320. डायगोनल 1 जिसको कि हम D1 लिखते हैं वो कितना दिया है 16, क्वेश्चन में गिवन है. डायगोनल 2 आपको फाइंड आउट करना. तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. एरिया ऑफ रोम्बस गिवन कितना है 320 इज इक्वल टू हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. डायगोनल 1 की हमने वैल्यू लगा दी, वो कितनी थी 16. यहाँ कैंसिल हो गया, 2 8 से 16 और यहाँ अब क्या रह गया हमारे पास 8 इंटू डायगोनल 2. ये 8 जो है ये यहाँ आके डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा. 8 D2
ये बन गया 8d2 इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 8 जो है यहाँ डिवाइड करेगा। देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया है ये 1 सेंटीमीटर और एक ये स्क्वायर का, स्क्वायर मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और नीचे 1 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 सेंटीमीटर बचेगा। 8 40 सा, तो डायगोनल 2 कितना आ गया, दैट इज 40 सेंटीमीटर। Question number 3, again in your book figure is given, one diagonal of a quadrilateral field is 24। ये 24 लेंथ का एक डायगोनल है फील्ड का। एक तरफ से जो परपेंडिकुलर या हाइट जो कह लो वो आ रही है 8, दूसरी तरफ से है 13। आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। क्योंकि यहाँ नेम ABCD कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसको फर्स्ट सेकेंड ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ अदर ट्राइंगल, तो दोनों को प्लस करोगे तो एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, जिस पे मैंने 1 नंबर डाला, और एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। दिस इज हाफ इंटू 24, बेस वही 24 रहेगा, उसमें हाइट 8 है। दूसरे ट्राइंगल में बेस सेम है और हाइट जो है वो 13 है। 2 12 ज़ा 2 12 ज़ा 12 8 ज़ा 96, 12 13 ज़ा 156। इन दोनों को प्लस करो, यू विल गेट 252 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ दैट फील्ड विच इज गिवन इन द फिगर। Question number 4, the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. Diagonals दिए हैं, ये diagonal 1 दिया, ये diagonal 2 दिया, area find out करना। आपको पता है area of rhombus क्या होता है, half into diagonal 1 into diagonal 2. Area of rhombus, diagonals of rhombus D1 and D2 ये आपको given है बुक में। Area of rhombus आ जाएगा half into D1 into D2. This is half into 7.5 into 12 to 6 ज़ा 12। दिस इज़, अब जब आप 7.5 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 45 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर वैसे क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, बट अगर डायगोनल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल इंटू डायगोनल, डायगोनल को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और हाफ लगाना है। डायगोनल कितना गिवन है, डायगोनल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप ऊपर मेंशन कर लीजिए डायगोनल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। दिस इज 1/2 इंटू 10 इंटू 10। 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। साइड ऑफ रोम्बस 8 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड जिसको कि हम हाइट बोलते हैं 4.8। तो एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट या बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब साइड्स रोम्बस की सारी इक्वल होती हैं, तो दिस इज द बेस 8 इंटू 4.8, दिस इज 38.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। रोम्बस की साइड दी है और ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट दी है। जिस तरह से पिछला क्वेश्चन निकाला वैसे ही आप यहाँ पे निकालेंगे। फिर उसमें इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द अदर डायगोनल। 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है ये। साइड ऑफ द रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड या हाइट। तो एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट सेम थिंग है, 5 इंटू 4.8। दिस इज 24.0 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया हो गया। अब डायगोनल 1 आपको कितना दिया है, 1 डायगोनल 8 सेंटीमीटर, अदर डायगोनल आपको D2 आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस आप 24 फाइंड आउट कर चुके हो, तो हाफ इंटू 8 इंटू D2 दिस इज 24। यहाँ आप कैंसिल कर लो, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ ये 4 डिवाइड हो जाएगा, तो डायगोनल 2 इज 6 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। Question number 8, find the area of a trapezium shaped field if the parallel sides are of length 250 meters and 160
मीटर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 100। यानी कि पैरेलल साइड्स, जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है 250 मीटर और 160 मीटर, और उसके बाद जो डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी कि हाइट है वो कितनी है 100। फॉर्मूला आपको पता है, चलिए करते हैं स्टार्ट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड दैट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स, ये देखिए ट्रेपेजियम का कुछ ऐसी शक्ल होगी ना, ये ऐसे इस तरह से। अब इसमें हाइट दी है 100 और ये जो एक पैरेलल साइड्स हैं, एक 250 है और एक 160 है, ठीक है। इस तरह से इसको समझ लीजिए। अब एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दोनों 250 और 160 प्लस करेंगे, इट विल गिव यू 410 और साथ में 100 मल्टीप्लाई में। अब 250 100, तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 20500 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अदर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इफ इट्स एरिया। एरिया गिवन है, वन पैरेलल साइड गिवन है, हाइट गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स हाइट हो गई। आपको दूसरी पैरेलल साइड निकालनी है जिनका हम सम करते हैं ना, बेस 1। समझ लो कि आपको बेस 1 गिवन है, बेस 2 आपको निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 300 मीटर स्क्वायर गिवन। वन पैरेलल साइड कितनी है 15 मीटर, इट इज़ गिवन इन योर बुक। डिस्टेंस बिटवीन दैम पैरेलल साइड्स दैट इज़ हाइट 15 मीटर, वो भी गिवन है। तो अदर लेट दूसरी पैरेलल साइड को हम ए रख लेते हैं। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, उसको 11 नहीं, ये क्या है पैरेलल साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पैरेलल साइड्स इनटू हाइट दैट इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। हाफ, एक पैरेलल साइड 15 है, दूसरी हमें निकालनी है, प्लस ए हो गया इंटू 15। अब ये 15, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में हम इसको डिवाइड में ले आएंगे। कैंसिल कीजिए, 20 इंटू 2 हो गया, 22 40 हो गया, और ये 15 इक्वेशन के हिसाब से यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ माइनस हो जाएगा। तो ए यानी कि जो अदर पैरेलल साइड है दैट इज 25 मीटर। तो अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 25 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10, find the area of a trapezium whose parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between them is 0.8। यानी कि बेस 1 दोनों पैरेलल साइड्स गिवन है, हाइट भी गिवन है। सिंपल आपने फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ ये पैरेलल साइड्स का सम और ये हाइट, 2 से कैंसिल किया, 2 0.4 आ गया, और इन दोनों को प्लस करके 2.2 into 0.4 दिस विल गिव यू 0.88 मीटर स्क्वायर। पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है, 4 2 8, 4 2 8, 88 हो गया। और 2 डिजिट्स के बाद हमने एक ये और एक ये, यहाँ 2 डिजिट्स के बाद राइट हैंड साइड से गिन के पॉइंट लगा देना। 11th क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 2400 टाइल्स। एक बिल्डिंग है, उसका फ्लोर है, उसमें कितनी टाइल्स लगी हैं 2400 टाइल्स विच आर ऑफ रोम्बस शेप। उनकी शेप क्या है रोम्बस, और उनके डायगनल्स की लेंथ क्या है 45 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। पहले आप एरिया निकालेंगे एक टाइल का, फिर 2400 टाइल्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग देखिए मीटर स्क्वायर में दी है, क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो हमें इसमें चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में लेके आना होगा। एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल, वन टाइल का एरिया क्या है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो 2400 टाइल्स का क्या हो जाएगा, जो 1 का एरिया है इंटू 2400 आ जाएगा। यहाँ लगा देते हैं डायगनल 1, यहाँ डायगनल 2, 2 से ये कैंसिल हुआ, ये 1200। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया 45 इंटू 32 इंटू 1200 किया तो हमारे पास आ गया 1728000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से मुझे मीटर स्क्वायर में जाना है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर में है, तो डिवाइड बाय 10,000 करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10,000 से डिवाइड होता है, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड बाय 100 होता है। अब 2 सेंटीमीटर हो गए और मीटर भी 2 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 100 को भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमने 10,000 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 172.8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है जिसकी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹4 है। एरिया की क्या होगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹691.20 ₹691.20 ये पूरी कॉस्ट होगी उस फ्लोर की पॉलिशिंग की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, MCQs हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगनल्स आर दिस। डायगनल्स, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर जिसका डायगनल क्या है? डी, तो हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर, तो 1/2 डी स्क्वायर, यानी कि ये दिस डी इज़ द राइट ऑप्शन। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। फिगर क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स का सम करो, 18 + 10 28 हो गया, इनटू हाइट इज 5, 2 14 ज़ा 14 5 ज़ा कितने होते हैं? 70, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया। 14 5 ज़ा 70 आ जाएगा। विद दिस exercise 9.2 is finished. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.